आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूँ, इसलिए चेहरे की जो मुस्कान है वो छुप नहीं पा रही है। आप सभी डिग्री धारकों के लिए, जो हमारे बीएड के भाई बहन हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें पीआरटी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आप सभी लोगों को काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने चल रहा हूं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो हम ऐसा नहीं कि किसी अन्य मुद्दों पर बात करते हैं, हमेशा ही छात्र जीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बातचीत होती है। तो ये वीडियो सिर्फ आप सभी लोगों के लिए होता है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एकजुटता दिखाएं, क्योंकि आप सभी लोग एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक है ना। आज यही चीज़ें हुई हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, संख्या बल के माध्यम से जो हम लोग टारगेट रखते हैं उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। और ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि विद्यार्थियों ने एक मन बनाया कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करें। ठीक है ना। अगर रिव्यू पिटीशन डाली जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जिन जिन तर्कों को हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री को दिया था और याचिका जो है मतलब सम्मिलित करने की बात कही थी, एमएचआरडी उन तर्कों से बेहद संतुष्ट था और उन्होंने उन तर्कों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया महान्यायवादी को। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महान्यायवादी ने भी उन तर्कों को विशिष्ट माना है। ठीक है ना, कि ये बातें सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख नहीं रखी गई थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर विद्यार्थी रिव्यू पिटीशन डालते हैं तो जाहिर सी बात है, और कुछ लोग हैं कि जो कि मतलब मर्सी पिटीशन दाखिल करवा रहे हैं। बताइए, ऐसा थोड़ी ना होता है। सर्वोच्च न्यायालय मर्सी पिटीशन कहाँ होता है भैया, है ना। तो दया याचिका केवल राष्ट्रपति के सामने किया जाता है, पता नहीं क्या है। तो मतलब आज शर्मा जी से बातचीत हुई है, जो बीएड के मुख्य याची रहे हैं, और दिल्ली की टीम की कमान वही संभाल रहे हैं इस समय। और बीएड विद्यार्थियों को एकजुट करने का टारगेट दिया गया है हम लोगों को कि बीएड विद्यार्थियों को अधिकाधिक संख्या में जोड़िए। किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपके हित की बात की जा रही है। आप लोग डिजिटल तरीके से हमारे साथ जुड़ करके हमारे आंदोलन को और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आप लोग निष्क्रिय बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी आप लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक है ना। हम नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप सभी लोगों की समस्याओं को, उस दंश को मैंने भी झेला। ठीक है ना। और जो ये डीलेड बीटीसी वाले जो मतलब करते हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जिस एग्ज़ाम को वो 40-45% के कट ऑफ पे पास नहीं कर पाते हैं, उस एग्ज़ाम में मैंने 138 नंबर गेन किए थे, 138 अंक 69,000 की शिक्षक भर्ती में। और वो भी एक्सीडेंटल होने के बावजूद भी। पैर टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, 8 जगह से पैर टूटा था। बेड पे लेटे लेटे मैंने पढ़ाई की थी, बैसाखियों पे चल करके मैं एग्ज़ाम देने गया था। और यहीं प्रयागराज रणजीत पंडित इंटर कॉलेज में नैनी में सेंटर था हमारा। ठीक है ना। और वहाँ पे मैं गया था सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए। 138 क्वेश्चन मेरा सही था, 138। और टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, योग्यताएं बताई नहीं जाती हैं, योग्यताएं खुद ही दिखती हैं। ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने पत्र भेजा था पीएमओ ऑफिस को। ठीक है। और उनको फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को टैग भी किया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने जरूरी संशोधन कर लिए हैं। ठीक है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से इसको पारित कराने के बाद, इसको मंजूरी दिलाने के बाद, उन्हीं लिखित प्रमाणों को लेकर के, क्योंकि ये लिखित प्रमाण, क्यों, आप एक बात जान लीजिए, जो ये 28 जून 2018 की अधिसूचना थी वो अब बहाल नहीं करेगी गवर्नमेंट। उसके आगे मतलब अब 30 मई सन 2018 से अधिसूचना को बहाल किया जाएगा, मतलब संशोधित मान लिया जाएगा उसको, कि 30 मई सन 2018 से बीएड को बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित किया जाता है परमानेंट तौर पे। ठीक है ना। जो ये तमाम तरीके की चीज़ें चल रही है ना, जाहिर सी बात है ये इम्पैक्टफुल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री खुद विस्तृत याचिका लेकर के जा रही है। जिस याचिका की मैं बात कर रहा हूँ वो याचिका इतनी विस्तृत बनाई गई है महान्यायवादी महोदय के माध्यम से। और इसमें लोकल बॉडीज मुख्य याचिका मेन पार्टिसिपेंट कौन होगा, एमएचआरडी मिनिस्ट्री। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका नेतृत्व करेगी।
तो जाहिर सी बात है कि बाकी कानूनी दांव पेचों से चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि कानूनी दांव पेच आप सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में बिल को, संशोधित बिल को अगर पेश किया जाता है, मंजूरी मिलती है, फिर राष्ट्रपति से सिग्नेचर होने में समय लग जाता है, भर्तियां प्रभावित के प्रभावित ही रह जाती हैं। या तो त्वरित अगर आदेश हो तो अध्यादेश लाया जाता है, अगर किसी चीज़ को फौरी तौर पे राहत देने की बात आती है तो अध्यादेश लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बीएड विद्यार्थियों को एक मत हो करके, क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एकदम क्लियर कर दिया है कि बीएड विद्यार्थियों के हित के लिए हमें जरूरी कदम उठाने हैं। इस पर जब महान्यायवादी जी से जब राय विमर्श किया गया था तो उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया था कि कैबिनेट से पारित करा करके आप हमें दीजिए, हम संविधान पीठ में अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, संविधान पीठ मतलब विस्तृत बेंच में इसको अप्लाई किया जाएगा और वहाँ पे ये मामला जो है सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, और तुरंत ही अप्लाई करने के बाद ऐसा भी नहीं है कि इसमें देरी लगेगी या सुनवाई जल्दी नहीं होगी। संविधान पीठ आप सभी लोगों की बहुत जल्दी सुनवाई भी करेगा और बहुत जल्दी भी यथा दिशा निर्देश भी जारी कर देगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस एकजुटता बनाए रखिए, क्योंकि सरकार के दिमाग में इस चीज़ को हमेशा रिमाइंड कराते रहना है। अगर आप सभी लोग सुस्त बन करके बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का आंदोलन बहुत ही धीमा पड़ जाएगा। विद्यार्थी जा करके देखिए, विद्यार्थी जो है अभी भी धूप में तप रहे हैं। जा करके देखिए तो विद्यार्थी अभी भी नंगे पैर सड़कों पर चल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने भी इतनी नारेबाजी की थी कि गला बैठ गया था, गर्म पानी और नमक डाल करके गुलगुले करने पड़े। गरारा जिसे बोलते हैं भैया, हाँ गरारा, सरारा नहीं गरारा, हाँ। और विस्तृत बेंच में रेट पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि हमने रिव्यू पिटीशन के लिए शर्मा जी को, विनीत गर्ग जी को, कुशवाहा साहब को, यादव जी को मैंने मना किया कि आप लोग रिव्यू पिटीशन न डालिए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन विद्यार्थी अगर लेकर के जाते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी या एनसीटी लेकर के जाती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए हम सभी लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी को इस बात के लिए मनाया कि हम लोग जो याचिका करें उसमें आप लोकल बॉडीज बन जाओ, मेन पार्टिसिपेंट बन जाओ, मेन आप जो है पिटिशनर बन जाओ, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि डायरेक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और ये मैटर को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जाहिर सी बात है ये मामला एकदम टनाटन हो जाएगा, है ना। फिर वहाँ पे महान्यायवादी महोदय अपना पक्ष रखेंगे और सारी चीज़ों को संशोधित करके दिखाएंगे। एक कानून ही तो है जिसे संशोधित करना है। क्या भारतवर्ष में और कानून कभी संशोधित नहीं हुए हैं या सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को मंजूरी नहीं दी है? दिया है, लेकिन बस यही है कि कानून के अनुसार होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि बीएड वाले जितने भी हैं वो सब टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए अभ्यर्थी हैं, वो तो हैं तो भारत देश के ना। और एनसीटी के जो उन्होंने ऑथोराइज किया है, जो कोर्स को जो मान्यता दी है, सर्टिफाइड किया है, उन कोर्सों को उन्होंने किया है। अगर भाई चॉइस इज योर, अगर ये मैटर होता कि चॉइस इज योर, वुड यू लाइक टू वांट टू एप्लीकेंट इन पीआरटी, तो आप बीएड कर लीजिए या बीटीसी कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए, सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो ये अधिसूचना जारी हुई थी उसमें पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने बीएड कर डाला। अब विद्यार्थी इसी चीज़ को का रोना रो रहे हैं कि हमको पता होता तो हम डीएलएड बीटीसी कर लेते, टीजीटी पीजीटी में उतने ऑप्शंस नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि ये विस्तृत बेंच में मामला जाने के बाद इसमें लगातार सुनवाई होगी और विस्तृत बेंच का यथा दिशा निर्देश भी जारी हो जाएगा, और जो 11 अगस्त को जो फैसला आया था ना उस पर स्टे भी हो जाएगा। फिर ये आप सभी लोगों का दुनिया भर का तामझाम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संशोधित गाइडलाइन भी जारी होगी, क्योंकि संशोधित गाइडलाइन के विषय में जब हम लोगों ने एनसीटीई से पूछा था तो उन्होंने कहा दिया सारा मामला एमएचआरडी मिनिस्ट्री के पास है, और एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो संशोधित गाइडलाइन हमें तैयार करके देगी हम वही जारी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम उन्हीं के अधीन हैं। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से जब हम लोगों ने पता किया
तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जरूरी जो संशोधन है जिसमें किसी प्रकार का वैधानिक समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को ना करना पड़े और प्रक्रियाएं सुगमता पूर्वक हमेशा की तरह चलती रहें। क्या पहले बीटीसी नहीं होता था? सन 2000 में 2000 से लेकर के 2009 तक क्या विशिष्ट बीटीसी नहीं होता था? बीएड वाले नहीं नौकरी पाते थे? प्राइमरी में वही उन्हीं लोगों का दबदबा होता था, ठीक है ना। आरटीई एक्ट बनने के बाद विशिष्ट बीटीसी को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बीएड वालों को 1 जनवरी सन 2012 तक मौका दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया कि इनको हटा करके दूसरे को लाना है। वो एक प्रकृति का नियम है कि आपने परिवर्तन किया, लेकिन फिर जब आप कोर्सेज करा रहे हो विद्यार्थियों को, आपने मान्यता दे रखी है, तो उन विद्यार्थियों से एलर्जी कैसी? अगर डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों की राइट टू जॉब का है, राइट टू इक्विवेलेंट का है ना, तो अगर भाई उनको अधिकार है समानता का और जॉब का, तो वो अधिकार तो बीएड वालों को भी है ना। ऐसा तो है नहीं कि बीएड वाले कर लिए तो वो टेररिस्ट हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। इन तमाम तर्कों के साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एकदम क्लियर कर दिया है, कन्फर्म कर दिया है कि जरूरी संशोधन करने के उपरांत, और ये संशोधन होने के बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसी हफ्ते में कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी, ठीक है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद तुरंत एमएचआरडी मिनिस्ट्री पहुंच जाएगी सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ, वहां पे एक रिट फाइल करेगी, वहां पे पेशगी होगी तमाम चीज़ों की, जो चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय ने दिया रखा है। उसके बाद महान्यायवादी महोदय इन तमाम चीज़ों को पे बहस करेंगे, अपना तर्क रखेंगे, सारी चीज़ों को लिखित प्रमाणित करेंगे कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, इन्होंने डिसीजन लिया, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इसको पारित किया गया है, और जाहिर सी बात है आरटीई एक्ट में संशोधन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार कोई आर्टिकल को देख करके, किसी संशोधन को देख करके उसको खारिज करेगा, कुछ नहीं। इसको मान्यता मिल जाएगी और तुरंत ही पुराने आदेश पे स्टे हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजबूती के साथ, जितनी मजबूती के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़िए, उतनी मजबूती के साथ आप लोग जुड़ नहीं रहे हो। ये आप सभी लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये जान लीजिए, ठीक है ना। विद्यार्थियों, बीएड विद्यार्थियों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि इनमें एकता नहीं होती है। आप जितना अधिक लोगों को जोड़ेंगे, एकजुट होने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेहतरीन कार्य आपकी, मेरी टीम के सदस्यों के माध्यम से होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम आप सभी लोगों के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि उसके लिए कोई बेनिफिट है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे सिर्फ अपना समय देना है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक आप लोग एकजुटता का प्रदर्शन करिए, क्योंकि यही सितंबर महीना हम सभी लोगों के लिए जीने और बनने वाला महीना है, ठीक है ना। अगर आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इतनी मजबूत ताकत के रूप में सामने आएंगे कि केंद्र सरकार पर जो दबाव बनाया गया है हम लोगों के माध्यम से, लगातार टीम के सदस्य दिल्ली में विचरण कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, पीएमओ ऑफिस के अधिकारियों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से मिल रहे हैं, और इन तमाम तर्कों को रखा जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपनी अपनी योग्यताओं का, अपनी अपनी क्षमताओं का परिचय दीजिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। आप सभी लोगों का सहयोग हमारे लिए अहम मूल्यवान है, ताकि हम एक मजबूत ताकत बन करके केंद्र सरकार पर जिस तरीके से दबाव बना पाने में हम बीएड विद्यार्थी समस्त जो एकता है, बीएड एकता जिंदाबाद, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिए बीएड एकता जिंदाबाद। और जिस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना, वो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।